ब्रायन ओकॉनर ने डोमिनिक टोरेटो को अधिकारियों से बच निकलने में मदद की, जिसके बाद वह लॉस एंजेलिस से भाग जाता है ताकि अपने ऊपर मुकदमे से बच सके। लॉस एंजेलिस छोड़ने के बाद वह मियामी में शिफ्ट हो जाता है और अपनी जिंदगी को संभालने के लिए गैरकानूनी स्ट्रीट रेस में हिस्सा लेता है। ब्रायन एक शानदार तरीके से मॉडिफाई की गई सिल्वर निसान स्काईलाइन GT-RR 34 ड्राइव करता है। इन रेस का आयोजन उसके दोस्त और एक लोकल मैकेनिक टेस पार्कर करता है। एक रेस जीतने के बाद, जिसमें सूकी समेत कई ड्राइवर्स थे, पुलिस वहां पहुंच जाती है और ब्रायन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रायन को हिरासत में लिया जाता है, लेकिन उसके पूर्व बॉस FBI एजेंट बिल्किंस और US कस्टम्स एजेंट मार्केहेम उसे एक डील ऑफर करते हैं। वे उसे अर्जेंटीना के ड्रग लॉर्ड कार्टर वेरोन को पकड़ने का मिशन देते हैं, जिसके बदले में ब्रायन के खिलाफ सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर कर दिए जाएंगे। पहले से वेरोन के गिरोह में अंडरकवर काम कर रही एजेंट मोनिका फ्यूएंटेस ब्रायन को इस मिशन में शामिल करने के लिए तैयार हो जाती है। ब्रायन मिशन पर जाने के लिए सहमत होता है, लेकिन शर्त रखता है कि वह अपने पार्टनर को खुद चुनना चाहता है। यह शर्त पूरी करने के लिए ब्रायन बारस्टोव जाता है और अपने बचपन के दोस्त रोमन पियर्स की मदद मांगता है। रोमन ने चोरी की गाड़ियों को गैराज में छुपाने के आरोप में जेल की सजा काटी थी और अब वह डेमोलिशन डर्बी ड्राइवर के रूप में काम करता है। रोमन, जो पैरोल पर है, शुरू में ब्रायन से नाराज हो जाता है और उसे अपनी गिरफ्तारी का दोषी ठहराता है, लेकिन वह ब्रायन की तरह की डील मिलने पर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मिशन के लिए दोनों को 2 मॉडिफाई की गई कारें दी जाती हैं, एक मित्सुबिशी लांसर इवोल्यूशन 7 और दूसरी मित्सुबिशी एक्लिप्स स्पाइडर GTS। वेरोन दोनों को हायर करता है और पहली जिम्मेदारी देता है कि वे एक पैकेज को एक जब्त फेरारी से लाकर दें। इस दौरान कई ड्राइवर्स दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं और कुछ बड़े ट्रकों के कारण घायल हो जाते हैं। मार्केहेम गलती से सोचता है कि ब्रायन और रोमन भागने की कोशिश कर रहे हैं और उनका पीछा करता है। पुलिस का यह एम्बुश रोमन को परेशान कर देता है और वह अपने कवर को बचाने के लिए मार्केहेम पर गोली चला देता है। रोमन बाद में एजेंट को मिशन में दखलंदाजी करने के लिए डांटता है। ब्रायन स्थिति को संभालता है और बिल्किंस को बताता है कि वेरोन मियामी में अपना पैसा लॉन्डर करने की योजना बना रहा है और फिर अपने प्राइवेट जेट से भाग जाएगा। इसके बाद ब्रायन और रोमन वेरोन के अन्य ड्राइवर्स से रेस लगाते हैं, जहां वे 1969 येन को कैमरो SYC और 1970 डॉज चैलेंजर RT जीते हैं। रोमन वेरोन के आदमियों की लगातार धमकियों से परेशान होकर ब्रायन से बहस करता है। हालांकि दोनों अपनी नाराजगी को भूलकर मिशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक नाइट क्लब में ब्रायन और रोमन वेरोन को NPD डिटेक्टिव व्हिटवर्थ को यातना देते हुए देखते हैं ताकि वह अपने आदमियों के लिए भागने का रास्ता बना सके। अगले दिन मोनिका उन्हें चेतावनी देती है कि ड्रॉ पूरा होते ही वेरोन उन्हें मार डालेगा। इसके बावजूद मार्केहेम मिशन को रद्द करने से इनकार कर देता है और कहता है कि यह वेरोन को पकड़ने का एकमात्र मौका है। मिशन के दिन ब्रायन और रोमन वेरोन के पैसे से भरे बैग को लेकर निकलते हैं। उनके साथ वेरोन के साथी एनरिक और रॉबर्टो भी होते हैं। इस बीच व्हिटवर्थ पुलिस को बुलाकर ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, जिससे शहर भर में हाई स्पीड चेस शुरू हो जाती है। ब्रायन और रोमन पुलिस को एक वेयरहाउस की ओर ले जाते हैं, जहां तेज ने अपने स्ट्रीट रेसर्स के जरिए एक स्क्रैम्बल प्लान किया होता है। इस स्क्रैम्बल से पुलिस भ्रमित हो जाती है, लेकिन वे इवो और एक्लिप्स को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि वे पाते हैं कि इन गाड़ियों को तेज और सूकी चला रहे थे, जबकि ब्रायन और रोमन पहले से जीती हुई मसल कार्स में भाग निकले थे। जैसे ही ब्रायन कैमरों में मारिना पहुंचता है, एनरिक उसे एयरफील्ड की बजाय टारपोन पॉइंट मारिना की ओर ले जाने को कहता है। इस बीच रोमन नाइट्रस ऑक्साइड से अपने चैलेंजर में एक इम्प्रोवाइज्ड इजेक्टर सीट का इस्तेमाल कर रॉबर्टो को बाहर फेंक देता है। एयरफील्ड पर कस्टम्स एजेंट्स वेरोन के जेट और काफिले को घेर लेते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह एक डिकोय था। असली जगह वेरोन की नाव है, जो कई मील दूर है। वेरोन खुलासा करता है कि उसे पहले से पता था कि मोनिका एक अंडरकवर एजेंट है और उसने उसे जानबूझकर गलत जानकारी दी। जब ब्रायन मारिना पहुंचता है, वेरोन मोनिका को अपनी प्राइवेट याच पर ले जाता है और एनरिक को ब्रायन को मारने का आदेश देता है। एनरिक ब्रायन को मारने की तैयारी करता है, लेकिन रोमन अचानक
वहां आकर एनरिक को काबू में कर लेता है। वेरोन भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन और रोमन अपनी कैमरों से एक रैंप पर चढ़कर सीधे याच पर कूद जाते हैं। ब्रायन वेरोन को गोली मारकर घायल कर देता है और मोनिका उसे गिरफ्तार कर लेती है। मार्केहम ब्रायन और रोमन को पूरी तरह माफ कर देता है और रोमन वेरोन के पैसे का आधा हिस्सा सरकार को लौटा देता है। दोनों मियामी में रुकने का फैसला करते हैं और ब्रायन एक गैराज खोलने का सुझाव देता है, जिसे वे वेरोन के बचे हुए पैसों से फंड करेंगे।